नमस्कार। पहले कड़वी और वास्तविक धरातल वाली बात कि युद्ध चल रहा है और दुनिया के तेल वाले जितने भी देश हैं लगभग सभी युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है और उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। विश्व में डिमांड बढ़ जाएगी तो भारत सरकार कुछ भी कहे, कितने भी आश्वासन दे, मगर तेल की कीमत बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और गैस की किल्लत होने की संभावना को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ों की संभावना तो रहेगी जब तक युद्ध चलता रहेगा। युद्ध बंद हो गया तो अलग बात है। एक दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस आजकल बड़ा एक नया नैरेटिव पर काम कर रही है। 11 साल में उन्हें कोई मुद्दा तो मिला नहीं सॉलिड, मगर अब चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया ढूंढ लिया है कि भारत तो अमेरिका का गुलाम हो गया, भारत तो अमेरिका के हाथों बिक गया, भारत तो अमेरिका के आदेश मानता है, भारत अमेरिका के इशारे पर सारे काम करता है। ज़रा 11 साल में कोई एक काम बताओ जो भारत ने अमेरिका के इशारे पे किया हो। अभी संजय राउत और पवन खेड़ा जैसे लोगों को समझ में आएगा क्या? और प्रियंका गांधी को भी समझ में आएगा क्या? पप्पू की बहन पिंकी, पता वता इन्हें कुछ है नहीं। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो तो विदेशों के इशारे पे काम करता है, तो उन्हें कुछ समझ में आएगा क्या कि तेल का खेल क्या है? तेल का खेल इतना टिपिकल है और इतना अमेरिका की नाक में दम करने वाला है, जिसके कारण अमेरिका आज से नहीं पिछले 6-8 महीने से परेशान है। जब यूक्रेन का रशिया से युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने देखा कि रशिया तो तेल बेच कर और यूरोप के ही देशों को तेल बेच कर, मेरे ही साथियों को तेल बेच कर मोटे पैसे कमा रहा है और उसी पैसे से यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो पैसे कमा रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो उस वक्त जो बाइडन थे, इनकी बुद्धि इतनी काम करती है, तो इन्होंने यूरोपीय देशों को आदेश दिया और खुद भी ये तय किया कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, बहुत पैसे कमा रहा है, हमारे पैसे से यूक्रेन को मार रहा है हमारे को। और उन्होंने यूक्रेन को आर्थिक सहायता भी दी और हथियार भी दिए। अब रशिया का तेल बिकना यूरोपीय देशों में और अमेरिका को बंद हो गया, मगर मार्केट तो खुला पड़ा है। उसने भारत को और चाइना को ऑफ़र दी कि आप चाहें तो मुझसे तेल ले सकते हैं और बाज़ार से सस्ता ले सकते हैं। चीन और भारत ने भारी मात्रा में रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया और भारत ने तो इससे आगे भी एक चमत्कार दिखाया कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, उसको अपने यहाँ साफ़ किया और उन्हीं यूरोपीय देशों को बेचा जो रशिया के ग्राहक थे, जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी। वो तेल खरीद तो रहे हैं, मगर अमेरिका की धौंस से और यूक्रेन की सहायता करने के लिए रशिया से नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि भारत से खरीद रहे हैं। और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल को साफ़ करके उन्हीं देशों को बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब अमेरिका के पेट में बड़ा दर्द हुआ कि ये तो बड़ा खेल हो गया। ख़ास तौर पर ट्रंप तो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, मगर अकल से पैदल है। ना उसके पास कोई आंकड़े होते हैं, ना कोई सॉलिड बात होती है। एक डायलॉग बोलता है सबके सामने, बा 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 करके, और गायब हो जाता है। ना उसके पास कोई आंकड़े कभी रखने की स्थिति होती है, ना कुछ होता है। तो उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, ये तो भारत पैसे कमा रहा है, चीन पैसे कमा रहा है, वही तेल रशिया का, और हम तो खरीद नहीं रहे, भारत उसे बेच रहा है क्रूड ऑयल को साफ़ करके और उन्हीं यूरोपीय देशों को बेच रहा है। तो उसने क्या किया कि अपनी शिपिंग कंपनियों पर और अपनी इंश्योरेंस कंपनियों पर जितना भी तेल वहाँ से आता था, उसमें बड़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ अमेरिका की थीं और अमेरिका से सहयोग से चलने वाले अरब कंट्रियों की, यूएई की, उन देशों की थीं। तो उसने उन पर बैन लगा दिया कि अब आप भारत का तेल ना तो अपने शिप से सप्लाई करोगे, ना उसके इंश्योरेंस की गारंटी दोगे। इंश्योरेंस के बिना तेल की सप्लाई होती नहीं। तो भारत ने
रशिया से तेल मंगाया रशिया के इंश्योरेंस पर, और भारत ने यूरोपीय देशों को तेल बेचना शुरू कर दिया अपने शिपिंग के द्वारा, अपने इंश्योरेंस पर। आप देख नहीं रहे हैं कि अमेरिका 6 महीने से घुड़की दे रहा है बार बार, 50% ट्रंप लगा दूंगा, 50% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो उसकी खींच है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। रशिया सस्ता तेल बेच रहा है, भारत उसको खरीद रहा है, चीन उसको खरीद रहा है, और उसी तेल को साफ करके मेरे ही यूरोपीय देशों को बेच रहा है। उनका तो समझौता है ना आपस में, G7 और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। तो अब वो परेशान हो गया कि अब करें तो क्या करें। तो उधर UAE का और अमेरिका के शिपिंग कंपनियों का और अमेरिका के इंश्योरेंस कंपनियों का ट्रंप के ऊपर दबाव कि मर गए बाबूजी, बिजनेस ही नहीं है, सारा का सारा काम तो इंडिया और रशिया कर रहा है, हमारे पास तो धंधा नहीं बचा है कुल। तो अमेरिका ने 1 महीने के लिए अपनी शिपिंग कंपनियों को और अपने इंश्योरेंस कंपनियों को ये परमिशन दी है कि आप रशिया से आने वाले तेल का इंश्योरेंस कर सकते हो और रशिया से आने वाले तेल की शिपिंग कर सकते हो, क्योंकि अरब देशों का भी बहुत भारी दबाव था, उनका भी बहुत भारी पैसा इनकी शिपिंग में, इंश्योरेंस में लगा हुआ है, और 1 महीने तक आप उन तेल के टैंकर्स का इंश्योरेंस भी कर सकते हो। ये परमिशन दी है। और हमारे बा 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 भौंकना शुरू कर दिया, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी जी, अमेरिका ने ये कर दिया जी। अमेरिका की बाप की हिम्मत नहीं है भारत के किसी बिजनेस पर पाबंदी लगा सके। नरेंद्र मोदी है, एक एक कदम लोह पुरुष की तरह उठाता है और जवाब दे क्या, छिछोरे पड़ोसियों की तरह, ट्रंप की तरह अपना कैरेक्टर बना ले क्या। ट्रंप की आज पूरी दुनिया में जो विश्वसनीयता घटी है, जो उसकी साख घटी है, जो उसकी इमेज खराब हुई है, मोदी भी उसकी तरह हो जाए क्या, उसके बाद एक एक बात का जवाब देने लगे क्या। मोदी शांति से काम करता है, शांति के साथ कितने वर्षों से रशिया का तेल खरीद रहा है और भारत में क्रूड ऑयल को साफ करके उन्हीं यूरोपीय देशों को बेच रहा है। खेल को समझिए। संजय और पवन खेड़ा बताएंगे तेल का खेल और ये समझेंगे मोदी की नीतियों को। नमस्कार।